आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि नीचे दिया गया जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन से हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट बोले तो हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नीचे दिए गए क्वेश्चन से निकालना है, और दो पेयर ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस निकालने के बाद हमें क्या करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, उसका आंसर हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का बीट 1 हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु अपना बोट को डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 2 घंटे में चला सकता है, एंड अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अपस्ट्रीम में वो केवल 4 किलोमीटर ही जा सकता है 2 घंटे में। डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा सकता है 2 घंटे में, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर जा सकता है 2 घंटे में। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग। उसकी स्पीड ऑफ रोइंग मींस उसका बोट का स्पीड क्या है निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, और भी पूछ रहा है स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट बोले तो स्पीड ऑफ द वाटर, वाटर का स्पीड क्या है निकालने के लिए बोल रहा है। ये दोनों हमें निकालना है। तो गाइस चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और कैसे आसानी बहुत इजीली बहुत आसान होगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन जो बोला है उसके हिसाब से अभी हम लोग इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। गाइस इसको सॉल्व करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान रहेगा। देखिए मैं यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बोला है कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमें क्या करेंगे, हमें बोट का स्पीड पता नहीं है और बोट का स्पीड ही हमें निकालना है। जो निकालना है जो पता नहीं है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे। तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ रितुस बोट, लेट द स्पीड ऑफ रितुस बोट, क्योंकि यही हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है। लेट द स्पीड ऑफ रितुस बोट इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन बोला है कि स्टिल वाटर बोले तो जब पानी का कुछ स्पीड नहीं है, जैसे कि पूरा पानी शांत है, बिल्कुल वो फ्लो नहीं कर रहा है, तो वही स्पीड स्टिल वाटर में क्या है। लेट द स्पीड ऑफ रितुस बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। रितु का बोट स्टील वाटर में x किलोमीटर जा सकता है 1 घंटे में, बोल के हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं। लेट द स्पीड ऑफ रितुस बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। यही तो हमें निकालना है, x का वैल्यू हमें निकालेंगे। सिमिलरली ठीक वैसे ही हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द वाटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, स्ट्रीम बोलिए या कुछ भी बोलिए। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोले तो वाटर ही है। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। गाइस यही हमें भी निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ द बोट क्या है। तो जो पता नहीं है हम लोग पहले अभी एज्यूम कर लिए। क्या एज्यूम किए, लेट द स्पीड ऑफ रितुस बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। चलिए अभी इसको एज्यूम करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें एक चीज हमेशा याद रखना है। ये सब केस में क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये एक फॉर्मूला है गाइस, हमें पता है। क्या फॉर्मूला, क्या पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। यही फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। चलिए यही फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। और गाइज अगर आप लोग चाहिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाएगा। मानो ये स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इस तरफ फ्लो कर रहा है। मैं जिस तरफ एरो दे रहा हूँ ये स्ट्रीम इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो जिस तरफ स्ट्रीम फ्लो कर रहा है हम लोग उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। जिस तरफ स्ट्रीम फ्लो कर रहा है उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और अपोजिट के तरफ
यहाँ पर हम लोग इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, अपस्ट्रीम। जिस तरफ स्ट्रीम फ्लो होगा उसको हम लोग डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, और जिस तरफ उल्टा स्ट्रीम का डायरेक्शन रहेगा वो अपस्ट्रीम रहेगा। और क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या एज्यूम किए थे, हम लोग एज्यूम किए थे ये स्ट्रीम का स्पीड है, स्ट्रीम इस तरफ जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो स्ट्रीम जो फ्लो कर रहा है स्ट्रीम का स्पीड क्या था, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग एज्यूम किए थे। और क्या एज्यूम किए थे, ऋतु का बोट का स्पीड हमें पता नहीं है, तो हम लोग ऋतु का बोट कैसा रहेगा अपस्ट्रीम में, ऋतु का बोट अपस्ट्रीम में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एज्यूम किए थे x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। मगर जब उल्टा डायरेक्शन में बोट जाएगा ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि वही उतना ही फोर्स में ये बोट को आगे जाने से रोकेगा, पानी बोट को आगे जाने से उतना ही स्पीड से रोकेगा। अगर बोट का स्पीड x किलोमीटर है और पानी का स्पीड y किलोमीटर है, तो x माइनस वाई किलोमीटर हो जाएगा कुल मिला के बोट का स्पीड, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा गाइस, डाउन स्ट्रीम में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि पानी का स्पीड जो रहेगा और बोट का स्पीड के साथ पानी का स्पीड मिला के बोट को पानी आगे बढ़ने के लिए ये करेगा, बहुत स्पीड हो जाएगा। तो क्या होगा, बोट का स्पीड डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो बोट्स का स्पीड आगे बढ़ने में पानी मदद करेगा, तो पानी का स्पीड और बोट का स्पीड मिल जाएगा। तो यही है हम लोगों का सिचुएशन अभी, ये बोट का स्पीड है, यहाँ पर भी ये बोट का स्पीड है डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में। यही पिक्चर को आप लोग दिमाग में रखिए और इसको देखते ही हम लोग आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। और ऊपर जो मैंने आपको बोला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम और फॉर्मूला को हम लोग याद रखते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, ताकि हम लोग दो लीनियर इक्वेशन ये क्वेश्चन से हम लोग निकाल सकेंगे और निकालने के बाद इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है चलिए देखते हैं। डाउन स्ट्रीम से एक इक्वेशन हम लोग अभी निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम के तरफ से हम लोग एक इक्वेशन अभी निकालेंगे। तो डाउन स्ट्रीम में क्या है हमें पता है, ये फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैं स्पीड को s लिख रहा हूँ, डिस्टेंस को d लिख रहा हूँ, टाइम को t लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमें याद है। और डाउनस्ट्रीम में हो क्या रहा है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द बोट, डाउनस्ट्रीम में क्या है, स्पीड ऑफ बोट, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है। गाइज हम लोग तो अभी दिखे थे ना डायग्राम में, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। और टाइम टेकन क्या है डाउनस्ट्रीम के लिए, क्वेश्चन दिया है टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 आवर्स। अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाने के लिए 2 घंटा लगता है, बल्कि क्वेश्चन दिया है। तो यही देखिए यहाँ पे हमें सब कुछ मिल गया, स्पीड मिल गया, स्पीड है क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 2। जस्ट फॉर्मूला में मैं इसको डाल दिया, और फॉर्मूला में मैं इसको डालने के बाद इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि 2 10 जा 20 है, इज इक्वल टू 10। ये गाइज हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। देखिए कितना आसानी से लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। और कहाँ से मिला, हमें मिला है डाउनस्ट्रीम से हमें हम लोग को लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। अभी अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है चले देखते हैं। अपस्ट्रीम से हम लोग अभी और एक लीनियर इक्वेशन निकालेंगे। अपस्ट्रीम गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी है, बस हमें क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट क्या है, अगर आप लोगों को याद रहेगा अपस्ट्रीम में गाइज, अभी हम लोग अपस्ट्रीम के केस कर रहे हैं, तो अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम में क्या है,
x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर है। अगर आप लोग थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे पीछे जाके तो आपको पता चल जाएगा, हम लोग डायग्राम में लिखे थे स्पीड ऑफ द बोट है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कवर्ड क्या है, कितना डिस्टेंस जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में। डिस्टेंस कवर्ड क्वेश्चन के हिसाब से अपस्ट्रीम में ये जा रहा है 4 किलोमीटर जा रहा है। और 4 किलोमीटर जाने के लिए टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन 2 आवर्स। 4 किलोमीटर जाने के लिए उसको 2 घंटा लग रहा है, 2 आवर्स। तो अभी इसको हम लोग फॉर्मूला में डाल देंगे। फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे अभी फॉर्मूला के हिसाब से, एस है स्पीड, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 4 बाई टाइम 2 हो गया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गया। क्या मिला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। गाइज हम लोग, आपको पता होगा अभी तक कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को 3 तरह के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड्स क्या होता है, 3 मेथड कैसा होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा ये वीडियो में। अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड पे हम लोग सॉल्व करें मगर हम लोगों का आंसर बिल्कुल एक ही जैसा आएगा, एक्स एंड वाई वैल्यू या स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एक ही आएगा, आंसर डिफर नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप लोग चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे भी कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हम लोग कैसे करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप 1 एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप 1 2 3 ऐसा करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बाद हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको लेके दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या एलिमिनेट करेंगे। गाइस अगर आप लोग देखेंगे, हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को देखिए एक बार, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि अगर हम लोग y वेरिएबल के ऊपर फोकस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में प्लस वाई है, इक्वेशन नंबर 2 में माइनस वाई है। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस वाई और माइनस वाई, ये एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए वही करते हैं। जैसे कि ये एलिमिनेशन मेथड है और हमें पता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो चलिए वही करते हैं। तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, बहुत इजीली ये भी ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ये दोनों को अभी हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या है, x प्लस x, ये हो गया 2x, और ये प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट हो गया, जैसे कि मैं बोला था, इज इक्वल टू 10 प्लस 2, ये 12 हो गया। और हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12 बाई 2। कैसे, ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, मैं जब इसको राइट साइड को मूव करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हमें मिला x इज इक्वल टू 12 बाई 2 और x इज इक्वल टू 6। गाइज हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया है। तो हमें x का वैल्यू क्या मिला है, x का वैल्यू 6 मिला। गाइज अभी हम लोग क्या करेंगे, ये x का वैल्यू लेके इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, चलिए, ताकि हमें y का वैल्यू मिल सके। तो अभी स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, स्टेप 2 में हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबव x, नॉट y, ऑफ एबव x। कौन सा x, यहाँ पर जो हमें मिला है एबव x इन इक्वेशन 1, हम लोग इसको लेके इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। कौन सा भी एक इक्वेशन में हम लोग डाल सकते हैं। मैं अभी इसको लेके इक्वेशन 1 में डाल देता हूं। तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था,
और मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। और गाइस यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिला है, y का वैल्यू नहीं मिला है, तो मैं x के जगह पे 6 डाल देता हूँ। 6 प्लस y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। ये कैसे हुआ? यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो 6 है, जब इसको हम लोग राइट साइड को मूव करेंगे ये माइनस हो जाएगा, प्लस 6 राइट साइड को आके माइनस हो जाएगा। और y इज इक्वल टू 4। हमें क्या मिला? y इज इक्वल टू 4 मिला। अभी गाइस हमें x एंड y का वैल्यू मिल गया। अभी फाइनल स्टेप में हम लोग जस्ट कंक्लूडिंग आंसर लिख लेंगे। तो अभी मैं इसको फाइनल स्टेप बोल देता हूँ। फाइनल स्टेप में ओनली कंक्लूडिंग आंसर हम लोग लिखेंगे। फाइनल स्टेप STEP। तो फाइनल स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग क्या किए थे? जब क्वेश्चन शुरू किए थे हम लोग एज्यूम किए थे। क्या एज्यूम किए थे? इनिशियली वी एज्यूम्ड। हम लोग क्या एज्यूम किए थे? वी एज्यूम। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमें मिला x इज इक्वल टू 6 मिला और y इज इक्वल टू 4 मिला। एक जगह पर मैं लिख लिया। और इनिशियली हम लोग क्या एज्यूम किए थे? एज्यूम किए थे कि स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और गाइस हमें x का वैल्यू क्या मिला? x का वैल्यू 6 मिला, तो स्पीड ऑफ द बोट हमें मिल गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड ऑफ द बोट का। और सिमिलरली हम लोग एज्यूम किए थे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम लोग एज्यूम किए थे क्या? y किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या मिला? 4 मिला, तो y का जगह 4 मिला, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 किलोमीटर पर आवर। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। इसको हम लोग जस्ट समझने के बाद इसको सॉल्व करना था और ठीक उसी तरह से हम लोग सॉल्व कर दिए। हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट मिल गया और हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मिल गया। यही है हम लोगों का आंसर। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।